नमस्कार, मैं सुनीता। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। अंडाल से रामानंद पासवान विद कैमरामैन मंथन पासवान के अनुसार MR डीलर्स एसोसिएशन पश्चिम बर्धमान के सौजन्य से 20 सूत्री मांगों को लेकर अंडाल BDO कार्यालय पर प्रदर्शन कर मांग पत्र सौंपा गया। इस संबंध में MR डीलर्स एसोसिएशन पश्चिम बर्धमान के सचिव निखिलेश घोष ने कहा, जब राज्य भर में 2 रुपये किलो राशन उपभोक्ताओं को दिया जाता था तब 70 रुपये कमीशन 1 किलो में मिलता था, लेकिन जब से फ्री राशन व्यवस्था और खाद्य सामग्री शुरू हुआ है, अप्रैल माह से सितंबर माह तक का कमीशन का भुगतान नहीं हुआ। कहा, आप लोग बिल बनाकर दें। बिल भी बनाकर दिया गया, उसके बाद भी बकाया भुगतान नहीं हुआ। इसके कारण छोटे छोटे राशन डीलरों के समक्ष विकट स्थिति बनती जा रही है। ऐसे भी अन्य कई मांगे हैं शामिल हैं, इसलिए पूरे राज्य भर यह आंदोलन चलाई जा रही है। मांग पत्र पंचायत समिति के सभापति महोदया को दिया गया है और जल्द हमारी मांगे पूरी करने की लिखित दिया गया है। বিষয়টা আমরা উপর লেভেলে জানাচ্ছি, যেহেতু সারা পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে তো একটা জায়গা তো নিশ্চয়ই যাবে। আমরা যে দাবিগুলো রেখেছি নিশ্চয়ই একটা সুরাহা ব্যবস্থা হবে, আমরা এই আশা রাখি। আপনারা কতটা আশাবাদী? হ্যাঁ, আপনারা কতটা আশাবাদী? আমরা অনেকটাই আশাবাদী। যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে সারা ব্লকে হচ্ছে নিশ্চয়ই একটা কিছু রাস্তা বেরোবে, এটা আমরা আশাবাদী। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় হচ্ছে আমি পশ্চিম বর্ধমান জেলার সম্পাদক, ওয়েস্ট বেঙ্গল MR ডিলার অ্যাসোসিয়েশন। রেজিস্টার নম্বর হচ্ছে S14252। बाराबनी ब्लॉक के बाराबनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत भांगा मोड़ के आसपास के इलाके में एक स्वदेशी महिला 30 वर्ष की आयु की सुबह के समय एक हाई टेंशन टावर पर चढ़ गई। जब लोगों को पता चला तो भारी संख्या में लोग वहां आकर उपस्थित हुए। साथ ही बाराबनी थाना की पुलिस भी वहां पे आए और साथ ही आसनसोल के फायर ब्रिगेड भी वहां पहुंचे, लेकिन अभी तक उसे उतारने का कोई रास्ता नहीं मिला है। हाई टेंशन टावर पर चढ़ी हुई महिला का नाम है रायमणि टुडू और उसके पिता का नाम बाबूराम टुडू है। बाराबनी ब्लॉक के दोमोहानी फुटबॉल ग्राउंड के पास से TMC की ओर से एक विरोध मिছিল निकाला गया। यह मिছিল केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ निकाला गया। वहां उपस्थित रहे बाराबनी विधायक, विधान उपाध्याय, बाराबनी ब्लॉक प्रेसिडेंट असित सिंह, पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के सदस्य पूजा मांडी, युवा प्रेसिडेंट पार्थसारथी मुखर्जी, रघु चौबे, युवा नेता बापी शाहाना इत्यादि। सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के अनुसार लॉकडाउन उठने के बाद आद्रा रेलवे स्टेशन के करीब प्रतिदिन करीब 200 से अधिक भिक्षुओं असहायों के दोनों वक्त के भोजन की जिम्मेवारी उठा रहे आद्रा ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष तूफान राय ने अंतिम दिन मछली भात सब्जी खिलाकर अपनी जिम्मेदारी समाप्त कर दी। गौरतलब हो कि तूफान राय ने लॉकडाउन के प्रथम दिन से ही इन असहाय लोगों को दोनों वक्त का भोजन कराने का जिम्मा उठाया था और कहा था कि लॉकडाउन चलने तक मैं सभी को भोजन करवाता रहूँगा। लॉकडाउन के उठने के बाद उन्होंने अपनी यह जिम्मेवारी पूरी की, इस वायदे के साथ कि अगर फिर लॉकडाउन होता है तो मैं व्यवस्था करूंगा। लॉकडाउन के कारण रेल आवागमन ठप होने तथा दुकान, बाजार, हाट सभी प्रभावित होने के कारण इन पर भिक्षावृत्ति कर जीने खाने वाले लोगों की हालत काफ़ी खराब हो गई थी। इसे देखते हुए तूफान राय ने इन्हें खिलाने पिलाने का जिम्मा उठाया था। विगत 6 महीनों से उनकी सेवा में जुटे तूफान राय ने कहा कि अपनी क्षमता के अनुसार मैंने कोशिश की। इन दिनों लॉकडाउन खत्म होने के बाद दुकान, हाट, बाजार सभी सामान्य हो चली है। अब भिक्षुक अपने पेशे से जुड़ गए हैं और अब ये असहाय नहीं हैं, अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो चले हैं। कहा कि अगर आने वाले दिनों में संक्रमण के कारण पुनः लॉकडाउन होता है तो मैं फिर इनके लिए खड़ा रहूँगा। कहा कि इतने दिनों में ये लोग मेरे और भी करीब आ चुके हैं। इस दौरान असहाय लोगों ने कहा कि लॉकडाउन के समय तूफान राय ने हमें भूखों मरने से बचाया। আমাদের প্রায় খাবার দিয়ে যায়, 2 টাইমে খাবার দিচ্ছে, সকালে নাস্তাও দিয়েছে, কোনো মানে আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি আমাদের খাবার দেওয়ার জন্য। আর যতদিন তুফানদা থাকবে ততদিন আমরা খাবার পাবো।
আর কোনো গরিব মানুষ ওখানে খাবার জন্য কেউ মরেনি, সবাইকে তুফানদার দিয়েছে। অসংখ্য বহুত ধন্যবাদ তুফানদার জন্য, আমাদের সবার নমস্কার। আমাদের তুফানদার বহুত খাবার দিয়েছে, আমাদের বহুত ভালো মন্দ দিয়েছে। লকডাউন অবস্থা এমন হয়ে গেছে, তার কারণে আমার কামা নেই, কামাতে পারছে না, কোনো না ঘরে চাল নেই, ডাল নেই, কোনো না কোথা থেকে নিয়ে আসবো। ওই কারণে তুফানদা আমাদেরকে খাবার দাবার দিয়েছে, প্রত্যেক পরিবারের লোকের খাবার পেয়েছে। আপনি কি করেন? আমি রিক্সা চালাই, খাই। কি নাম আপনার? দীপক দাস। তা তুফানদার এই কাজকর্মকে আপনি কতটুকু ভালো চোখে দেখছেন? আমি যখন থেকে দেখেছি তখন সব থেকে ভালো কাজ একদম দেখে আসছে, কোনো খারাপ কাজ দেখেছি। মানে বলা যেতেই পারে যে আদ্রার বুকের মধ্যে, হ্যাঁ, আদ্রার বুকের মধ্যে তুফানদা এখন নম্বর আমার। 22 মাস থেকে শুরু করেছিলাম, কোথা দিয়েছিলাম লকডাউন যতদিন চলবে ততদিন চালাবো আমরা। এবার লকডাউন 11 তারিখ শেষ হয়ে গেছে, এবার এদেরও সবার ব্যবসা ভিক্ষা চালু হয়ে গেছে, আরও যারা কাজ পেয়ে গেছে। আজ আমরা লাস্ট, আজকে রাত্রে দিয়ে আমরা আজ থেকে বন্ধ করে দেবো। মোটামুটি দাদা কতদিন হলো? মোটামুটি কতদিন হলো এই খাবার? 22 মাস থেকে এবার আজ অবধি 6 মাসের কাছাকাছি। আপনার নাম? আমার নাম तूफान कुमार राय, मैं आर्रा ग्राम पंचायत उप प्रधान। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर अंडाल थाना के पास काजोरा ब्रिज पर सोमवार की सुबह चरकुंडा से कोलकाता जा रही एम्बुलेंस का टायर फटने से अनियंत्रण होकर एम्बुलेंस डिवाइडर पर चढ़ गई। एम्बुलेंस पर सवार मरीज अश्विनी कुमार सिन्हा 75 वर्षीय, ओमनाथ गुप्ता, अमरदीप गुप्ता, आकाश मंडल गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर तैनात सिविक पुलिसकर्मी बिरजू गुप्ता और गोविंदा अंकुरिया ने स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस पर सवार मरीज सहित उनके परिजनों को बाहर निकाला। सिविक कर्मी बिरजू गुप्ता ने अंडाल थाना को सूचना दी। मौके पर अंडाल थाना पुलिस अपने साथ एक अन्य एम्बुलेंस लेकर घायलों को एम्बुलेंस पर बैठाकर दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया। सिविक पुलिसकर्मी बिरजू गुप्ता ने बताया कि एम्बुलेंस चिरकुंडा थाना क्षेत्र के डीवीसी माइथन अस्पताल से मरीज लेकर कोलकाता एक अस्पताल ले जाया जा रहा था। कानपुर से सुरजीत सेन गुप्ता के अनुसार दिल्ली दंगे में शहीद सीताराम येचुरी विशिष्ट आदमी को केस डालने के प्रतिरोध में मिचिल बाड़ी मैदान से बस स्टैंड तक चलाया गया। उसके बाद विक्षोभ सभा का आयोजन हुआ। वहां उपस्थित रहे अंशुमन मुखर्जी, दीपायन रॉय, स्वपन मित्रा, अरविंदो घोष, सुखेन दास गुप्ता, सुभाषिस बोस, प्रतीक गुप्ता, संजय दास गुप्ता, चंदन मिश्रा, विधा रॉय इत्यादि उपस्थित थे। कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट पार्टी ने एक साथ डेपुटेशन दिया। वहाँ उपस्थित रहे तापस रॉय, पार्थो मुखर्जी, गौरांगो चटर्जी, सीपीआई आरसी सिंह, फॉरवर्ड ब्लॉक भवानी सिंह, कांग्रेस के तरुण रॉय, एसएम मुस्तफ़ा, विंसेंट व्हीलर इत्यादि मौजूद रहे। 22 सूत्री मांगों की लिस्ट डीएम को सौंपी गई। সেটা রোধ করতে হবে, বেকার যুবকদের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে, আয়করের বাইরে যারা রয়েছেন তাদের প্রত্যেককে 7,500 টাকা করে মাসিক মজুরি তাদেরকে দিতে হবে। 200 দিনের কাজ যেটা MNREGA যেটা আছে সেটাকে চালু করতে হবে। মনরেগা যে সমস্ত সাংস্কৃতিক কর্মীরা আছেন অনেক দুস্থ, তারা কাজ পাচ্ছেন না। बराकर से लाली गुप्ता के अनुसार 14 सितंबर की सुबह बराकर स्टेशन से कुछ ही दूर पर नए ब्रिज पर एक बॉडी लटकी हुई मिली। आरपीएफ अधिकारी आए और उसे उतारा एवं बराकर फांडी पुलिस को इसकी सूचना दी गई, लेकिन इसकी पहचान नहीं हो सकी। बॉडी को आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया है और उसके पॉकेट से 500 रुपये मिले।